परसेंटेज प्रतिशतता। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति 100 से है, अर्थात अगर 37% का है तो इसका मतलब है कि 100 में से 37 या 37 100 में से कितना 37, तो इसीलिए 37% का है कि 37/100 होता है। प्रतिशत को परसेंटेज से दर्शाया जाता है, जो प्रतिशत होता है उसे परसेंटेज से दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर 100 और भिन्न कोई निश्चित राशि होती है। तो प्रतिशत और प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर जो है 100 होता है, डिनोमिनेटर 100 होता है और भिन्न कोई निश्चित राशि होती है। यह निश्चित राशि जो है प्रति सैकड़ा कहलाती है। जैसे p% कहा गया तो p/100, p% कहा है तो p/100, 19% कहा तो 19/100, 19% कहा तो 19/100। और यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यदि आपको किसी संख्या यक्स का y% ज्ञात करना हो तो यक्स का y% ज्ञात करना हो तो यक्स का y%, तो y% ऑफ x गुणे y/100। यदि आपको किसी संख्या का यक्स का y% ज्ञात करना हो तो यक्स का y% तो यक्स हो गया गुणे y% का तो y/100। जैसे 600 का 30% का है तो 600 गुणे 30/100, ये हो गया 600 गुणे 30/100, तो ये जाएगा 180। ये दूसरा देख लेते हैं। यदि किसी एक राशि यक्स को राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तब अभिष्ट प्रतिशत, अगर एक राशि है यक्स उसे जो है y के प्रतिशत के रूप में हमें व्यक्त करना है तो अभिष्ट प्रतिशत होगा x/y। यदि किसी एक राशि x है उसको y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो x/y गुणे 100 कर देंगे, 100%, तो x/y गुणे 100%। तो y का प्रतिशत कहा है तो इसीलिए x/y, x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना तो x/y गुणे 100। जैसे कहा जाए कि 40 kg इज व्हाट % ऑफ 160 kg, तो 40 कितना परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट है, परसेंट की पूछ रहा है, तो 40/160 गुणे परसेंट कर रहा है यानी कि 100, तो गुणे 100 हो जाएगा। तो 40/160 गुणे 100 बराबर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा कितना 25%, तो उसे यहाँ 5 5 हो जाएगा 25%। और ऐसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 180 इज व्हाट % ऑफ 125, तो 180 बटे 125 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा, तो 25 से कैंसिल कर देंगे तो 5 यहाँ होगा और यहाँ 4 होगा। फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ हो 35 × 4 और फिर 35 × 4 36 × 4 होगा, तो 4 6 जा 4 और 2 कैरी होगा और 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 144%। यदि आपको यहाँ पता लगाना है कि x y से कितना % कम या ज़्यादा है, कम या अधिक है, तो अगर हमें पता लगाना है कि x जो है y से कितना % कम है या फिर ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें रिक्वायर्ड % जो हमें % की ज़रूरत होती है, तो रिक्वायर्ड % अगर y ज़्यादा है तो y - x बटे y से कहाँ है, से मतलब कि तुलना किया से तो बटे y कर देंगे और गुणे 100% कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 99 इज वाज % लेस देन 135, तो इसे करेंगे 135 माइनस 99/135 × 100,
तो यहाँ पे है 135 माइनस 99 बाई 135 इंटू 100। तो इसे कैंसिल करेंगे तो 26 सही 2/3% ही आएगा। लेकिन इसे एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दिस कैन आल्सो बी सॉल्व बाय टेकिंग रेशियो के मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक तरफ 99 करेंगे और फिर रेशियो 135, फिर सिंप्लीफाइड कर देंगे इसे तो 11 से कैंसिल हो जाएगा। अरे 9 से 9 से कैंसिल करेंगे तो 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 4 45 हो जाएगा तो 5 तो 11 हो गया, यहाँ 15 हो गया। तो यहाँ पे है कि कह रहा है कि कितना ज़्यादा या कम है y से, कह रहा है कि y से कितना ज़्यादा या कम है, यानी कि 15 11 से कितना ज़्यादा या कम है। तो 15 11 से 4 कम है, तो 15 कम है ना किससे, 11 से 4 कम है। तो इसीलिए जो 4 कम है तो 4/15 हो जाएगा। 4 कम है तो 4 और फिर उसके बाद ये हो जाएगा बाई 15 इंटू 100। फिर 15 से 5 से इसे कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 20, फिर 24 जा 80/3 हो जाएगा। फिर इसे और सिंप्लीफाइड करेंगे तो 26 सही 2/3% यही आंसर आ जाएगा जो यही वाला था। तो दो तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 24 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 20, 24 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 20। तो कह रहा है यहाँ पे मोर देन किससे, 20 से। तो यहाँ पे एक तो पहला तरीका है कि 24 में से 20 माइनस कर देंगे, बाई 20 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस 20 से 100 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और इसमें निकलेगा 4, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20% आ गया। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, वो है कि दिस कैन आल्सो बी सॉल्व बाय टेकिंग रेशियो। तो अगर यहाँ पे 24 है, 24 रेशियो 20 हो जाएगा। अभी पूछ रहा है 20 से कितना ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे है इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म इसे और छोटा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से कैंसिल कर देंगे तो 6 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। 6/5 हो गया। अब 5 जो है 6 से कितना कम है, और 5 जो है अब यहाँ पर है कि जो है 5 जो है में 1 जोड़ेंगे तब यहाँ 6 आएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो 1/, क्योंकि मोर देन कहा है कितना ज़्यादा है, तो क्योंकि एक ज़्यादा है ये 6, तो 1/5 इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज बनाने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 और 0 20% ये हो गया। फिर x का y%, अगर कहे x का y% तो x/100 इंटू वाई। अगर y का x% करें तो y/100 इंटू x। तो ऐसे एक होता है कि यहाँ पे देखिए x/100 इंटू वाई हो जाएगा। y% है तो y/100 इंटू एक्स हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब ये होता है प्रति 100 पर 100 होता है, तो इसीलिए y/100 होगा, इसमें यहाँ पे x/100 होगा। फिर 10% ऑफ 20 इसे देख लेते हैं, और 20% ऑफ 10% ऑफ 20 तो 10/100 इंटू 20, और यहाँ पे होगा 20% ऑफ 10 तो 20/100 इंटू 10। फिर यहाँ पर है एक और देख लेते हैं एग्जांपल, p+q परसेंटेज ऑफ x, तो और इक्वल टू p% ऑफ x प्लस q% ऑफ x फाइंड करना है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 111% ऑफ 500 है तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और एक और मेथड है कि इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर 111 है, 111 ट्रिपल 1% है, तो इसे हम लिख सकते हैं वो 100% प्लस 10% प्लस 1% ऑफ 500। तो इसका 100% का 500 ऑफ 500, 10% है तो 10% ऑफ 500, 1% है तो 1% ऑफ 500। तो यहाँ से निकला 500, यहाँ से निकला 50, यहाँ से निकला 5, तो कुल मिला के ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
555। तो यहाँ से इस तरीके से भी मतलब तोड़ करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 1% है तो बाई 100 कर देंगे इंटू 500, तो 100 के 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 5 5, तो यही आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अगर ये इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको इस परसेंटेज को टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद इसे कैलकुलेट करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, अगर कोई भिन्न है उसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, गुणा करके परसेंट चिन्ह लगा देते हैं। तो अगर भिन्न है तो उसे 100 परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा कर देते हैं, फिर जो आता है उसमें परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं, वही हो जाता है। जैसे 4/5 को हम परसेंट में बदलना चाहते हैं तो 4/5 में हम 100 का गुणा कर देंगे, तो 5 से यहाँ कैंसिल होगा तो 2 0 हो जाएगा और इंटू 4 हो जाएगा, तो कितना होगा 80 और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे तो वही हो जाएगा 80%। तो 4/5 को जो है में 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80% ये हो जाएगा। फिर किसी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में परिवर्तित करने के लिए परसेंटेज का चिन्ह हटाकर 100 से भाग कर देते हैं। तो किसी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में परिवर्तित करने के लिए अगर हमें कोई प्रतिशत है तो और या उसे दशमलव भिन्न या दशमलव भिन्न में परिवर्तित करना है तो हम परसेंटेज चिन्ह को हटाकर 100 से भाग देते हैं। जैसे यहाँ 10% है तो इसे हम फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं। To convert a percentage to a fraction of a decimal fraction, remove the percentage sign and divide by 100। तो वही है कि 100% है तो अगर बाई 100 कर देंगे तो 10/100 हो जाएगा, तो ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड करेंगे तो 2। अगर डेसिमल में हम करना चाहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में बनाना चाहते हैं तो 0.1 होगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन में बनाना चाहते हैं तो 1/10 होगा। फ्रैक्शन में होगा 1/10 और डेसिमल में होगा 0.1%। 0.1% नहीं होगा क्योंकि परसेंट को ही हम ऐसे चेंज किए हुए हैं।